हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक शो स्टॉपर का दूसरा भाग। नहीं, एक और शख्स है जो इस बात को प्रमाणित कर सकता है कि मैं सुपर कमांडो ध्रुव हूं या जुपिटर सर्कस का शो स्टॉपर ध्रुव। आई कांट बिलीव दिस। मी टू। तुम मुझे जरूर अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने आया हो, राइट? जो कि मैं सर्कस की दुर्लभ होती कला पर लिख रही हूँ। इसका मतलब तुम अभी भी अपनी रिपोर्टर वाली जॉब कर रही हो। अरे रिपोर्टर हूं तो रिपोर्टिंग ही करूंगी ना। तुम बैठो, मैं हैंडीकैम सेट कर लेकर आती हूँ। सेट करके लाती हूँ। नताशा ही वह आखिरी उम्मीद थी जो मुझे सपर कमांडो ध्रुव साबित कर सकती थी। लेकिन नताशा भी मुझे शो स्टॉपर ध्रुव के रूप में ही पहचानती है। नताशा, क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? ये कैसा सवाल है ध्रुव? मैंने तुम्हें जुपिटर सर्कल में शो करते हुए कई बार देखा है। नहीं नताशा, याद करने की कोशिश करो। हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी आंखों में देखो नताशा। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? ध्रुव, बिहेव योर सेल्फ। मैं आज तक तुम्हें बहुत डिसेंट इंसान समझती थी, लेकिन तुम्हारी इस चीप हरकत ने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। उफ, थोड़ा धीरे नहीं मार सकती थी क्या? वैसे गलती मेरी ही है। रोबो आर्मी की कमांडर को उसकी मर्जी के बिना हाथ लगाने का अंजाम यही होना था। व्हाट? तुम ये बात कैसे जानते हो? मेरे मेरे सिवा ये बात तो सिर्फ कमिश्नर राजन की बेटी श्वेता जानती है, राइट? तुम क्या जादूगर हो? तुम क्या हो, जादूगर या ज्योतिषी? मैं ध्रुव हूँ, तुम्हारा ध्रुव। एक मिनट, दोबारा मारने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। हम्म। तो तुम्हारे हिसाब से तुम शो स्टॉपर ध्रुव नहीं, सुपर कमांडो ध्रुव हो। कमिश्नर राजन ने तुम्हें गोद लिया है और तुम श्वेता के भाई हो। असल जिंदगी में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम और पापा जानी दुश्मन हो। और ये जिंदगी हकीकत ना होकर सपना है। एग्जैक्टली। चटाक आओ। अब क्यों मारा? तुम्हें ये बताने के लिए कि यह जिंदगी कोई सपना नहीं है, क्योंकि सपने में दर्द नहीं होता। तुम्हें मेरी नहीं, किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प चाहिए ध्रुव। यू आर सिक। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन यदि मैं शो स्टॉपर ध्रुव हूँ और हम एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, तो तुम्हारे जीवन से जुड़ी व्यक्तिगत बातें मुझे कैसे पता है? दुश्मन भी जिसकी तारीफ कर उठे, ऐसा शातिर दिमाग है इस लड़की के पास। मैं समझ गया हूँ कि ये क्या खेल खेलने जा रहा है। पर इस छोकरे को अंदाजा नहीं है कि मैं इसके दिमाग के साथ क्या खेल खेल सकता हूँ। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। पापा या रोबो आर्मी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ये बात कभी किसी को नहीं बताएगा। श्वेता पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे धोखा कभी नहीं देगी। आह! ध्रुव, क्या हुआ तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा है नताशा, जैसे कोई मेरे दिमाग में एक साथ सैकड़ों नश्तर चुभ हो रहा है। मेरे दिमाग में चलचित्र की तरह कुछ दृश्य उभर रहे हैं। यह तो पापा, मेरा मतलब कमिश्नर राजन का घर है। मम्मी और श्वेता घर में अकेले हैं। इसका मतलब आपकी खोई हुई शक्तियां वापस आ रही हैं। मेरी शक्तियां तो पहले ही वापस आ चुकी हैं मूर्ख। अब मैं इस लड़के के दिमाग के जरिए उन शक्तियों का विस्तार करूंगा। राजन द्वारा मास्टर रोबो के करोड़ों के हथियारों का शिपिंग कंसाइनमेंट जब्त करने का खामियाजा अब राजन के परिवार को भुगतना होगा। जिस तरह राजन ने कंसाइनमेंट जब्त किया, इलेक्ट्रोक्यूरेटर और मोटार राजन की बीवी और बेटी की जिंदगी भी उसी तरह जब्त कर लेंगे। उनकी जान को खतरा है। रोबो के आदमी उन पर हमला कर रहे हैं। मुझे उन दोनों को बचाने जाना होगा। रुक जाओ ध्रुव, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बात अब हाथ से निकलती जा रही है। उस शैतान की शक्तियां इतनी जल्दी बढ़ जाएंगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अब सामने आने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया है। अरे, कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? घर की दीवार क्यों तोड़ रहे हो? दीवार की फिक्र मत कर औरत। इससे ज्यादा मजबूत दीवार बनाकर तेरी और तेरी बेटी की लाशों को उसमें चुनेगा मोर्टार। आह! मम्मी! आह! किर्र! अपनी माँ की चिंता छोड़ दे लड़की। जल्दी ही तुम दोनों एक साथ मौत की नींद सोने वाले हो। जब राजन मेरा घर लौटेगा, उसकी बीवी और बेटी अनारकली बन चुकी होंगी। मेरे परिवार को निशाना बनाकर अपनी उम्र बढ़ा लिया तुम दोनों ने। अब अगर यमराज खुद भी तुम दोनों की मौत का फरमान ले आए, धाक, तो अभी ध्रुव तुम्हें मरने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर बनानी है मुझे। मम्मी और श्वेता के बदन पर आई एक एक चोट की एवज में 10-10 हड्डियां तोड़ूंगा तुम्हारी। पा! रुक जाओ इलेक्ट्रोक्यूरेटर। इलेक्ट्रोक्यूटर, ये मेरा ऑर्डर है। अब तुम हमारी कमांडर नहीं हो नताशा। तू जो भी है, एक आध बार चल गए तो तेरे तो ये मत सोच कि तू मोर्टार का मुकाबला कर सकता है। कितना भी उछल कूद कर ले लड़के। भाग, तड़ाक, ग्रर। मोर्टार तेरी ईंट से ईंट बजा कर रहेगा।
अपने शरीर पर लगी मशीन चलाने के लिए इसे काफी हाई वोल्टेज पावर सप्लाई की जरूरत होगी, जो कि यकीनन इसे अपनी बेल्ट पर बंधे मिनी जनरेटर से ही मिल रही है। शाबाश ध्रुव, तू अब तक मेरी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा है। मुझे यकीन है कि तू आगे भी मुझे निराश नहीं करेगा। ज़ड़ाक! आह! अगला नंबर तेरा है इलेक्ट्रोक्यूटर। तुझे अंदाजा नहीं है तो किससे उलझ रहा है लड़के। इलेक्ट्रोक्यूटर तुझे ऐसा शॉक देगा कि तेरी आत्मा भी राख बनकर हवा में घुल जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाता है तू। स्प्लैश या! गार्डन हॉज पाइप का सामना ना कर सका, लेदर के बजाय रबड़ पहनता तो यह हाल नहीं होता। तुम वही हो ना जिसने कल रात मुझ पर हमला किया था? तुम्हें बेहोश करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुमने तो लगभग मान ही लिया था कि तुम शो स्टॉपर ध्रुव हो, सुपर कमांडो ध्रुव नहीं। तुम्हारे सुप्त मस्तिष्क को तुम्हारे चेतन मस्तिष्क से जोड़ने का सबसे कारगर तरीका मुझे यही लगा। तो तुम ऋचा हो ना? यानी मेरा शक सही था, ये वास्तविक दुनिया नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो फिर ये कौन है? वास्तविक जीवन की तरह तुम्हारे अंतर्मन ने भी नताशा की छवि एक शक्की और पॉजिटिव गर्लफ्रेंड की बनाई है। तुम इसे कैसे जानते हो? मुझे नहीं पता था कि नताशा के बारे में तुम्हारे और मेरे विचार एक से हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ ऋचा। तुम कहना चाहती हो कि ये सब कुछ मेरे मन की कल्पना मात्र है? जिस दुनिया में अभी तुम रह रहे हो, जो भी किरदार तुम्हारे आसपास हैं, यह सब कुछ वास्तविक नहीं बल्कि तुम्हारे अंतर्मन के बने हुए हैं, जिन्हें जीवंत खुद तुमने किया है ध्रुव। ये कैसे हो सकता है? अंतर्मन की कल्पनाएं वास्तविक रूप कैसे ले सकती हैं? यह सब इसे कैसे पता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब ध्रुव को बताकर ये लड़की ध्रुव के दिमाग पर और दबाव डाल रही है। और यदि ये सब वास्तविकता नहीं, मेरे अंतर्मन की कल्पना मात्र है, तो मम्मी और श्वेता को नुकसान होने का ख्याल मैं कभी दिल में भी नहीं ला सकता। तुम्हारे डर की वजह से कि तुमसे या कमिश्नर अंकल से बदला लेने के लिए कोई श्वेता और तुम्हारी मम्मी को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हारे इसी डर का फायदा ये वह शक्ति उठा रही है जिसकी वजह से तुम यहाँ हो। तुम्हारे अंतर्मन की दमित इच्छाएं और छुपे हुए डर जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, उसकी मानसिक शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। अब तक तुम्हारे अनुसार रूप लेने वाले तुम्हारे विचारों को वह शक्ति अब अपनी मानसिक शक्ति से तुम्हारे खिलाफ संचालित कर रही है। रजनी, श्वेता, तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाले को बख्शूंगा नहीं मैं। किसकी मानसिक शक्तियां बढ़ रही हैं? रॉबो के आदमियों ने आपसे बदला लेने के लिए आंटी और श्वेता पर हमला किया था अंकल। ध्रुव ने सही समय पर आकर इन्हें बचा लिया। और जितना ध्रुव अपने दिमाग पर जोर डालता जाएगा, मेरी शक्तियां उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। ध्रुव के इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा, अपने हाथों से ध्रुव को मोक्ष देकर। पापा, होश में आइए, मैं आपका ध्रुव हूँ। वह मानसिक शक्ति तुम्हारे अंतर्मन के किरदारों को अपने हिसाब से चला रही है, इनकी सोच और इनके दिमाग को कंट्रोल कर रही है। तुम्हारा किसी भी बात का कमिश्नर राजन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यह वास्तविक कमिश्नर राजन नहीं, सिर्फ उनका विचार है। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। इतनी भी जल्दी क्या है चुड़ैल? ध्रुव के साथ तू भी मरेगी। ये सब क्या हो रहा है? ध्रुव हमारा दुश्मन है। ध्रुव ने हमें नुकसान पहुंचाया है। ध्रुव को मरना होगा। उफ, मम्मी और श्वेता भी। किर्र! यहाँ हमारी मौत मतलब असली दुनिया में भी मरना तय। लेकिन मैं मरने के मूड में नहीं हूँ। कम ऑन ध्रुव, जब तक वे संभले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वापस जुपिटर सर्कस। इस काल्पनिक दुनिया से निकलने की कुंजी वही है। पर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं? तुम्हारे मुताबिक यदि यह सब किसी मानसिक शक्ति का षड्यंत्र है, तो क्या सबूत है कि तुम उस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं हो? ऐसा होता तो मैं तुम्हें बचाने की जगह तुम्हें मारने की कोशिश कर रही होती। हो सकता है बाद में करूं। मुझ पर शक करना बंद करो। वैसे भी, ओ गॉड, अचानक से भगवान क्यों याद आ गए? ऊपर देखो, तुम्हें भी याद आ जाएंगे। मेरी बेटी को धोखा दिया है तूने ध्रुव। रोबो छोड़ेगा नहीं तुझे। मुझे ध्रुव को खुद मारना है पापा। रोबो आर्मी, ध्रुव को बंदी बनाकर हमारे कदमों में डाल दो, लेकिन जिंदा। राजनगर का मोस्ट वांटेड अपराधी है ध्रुव, पकड़ लो इसे। तार थो खन खना। फ्यूम। तमाशा क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। मुझे ध्रुव जिंदा चाहिए। जिंग 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 जिंग। ध्रुव कानून का मुजरिम है। ध्रुव उनके नहीं, हमारे कब्जे में होना चाहिए। ये हमें आसानी से सर्कस तक नहीं पहुंचने देंगे ध्रुव। मजाक कर रही हो ऋचा? ये लोग तो हमें सर्कस तक फ्री राइड देने वाले हैं। ता थो। थैंक्स फॉर द राइड। यहाँ से आगे हम खुद चले जाएंगे। कम ऑन ऋचा, फटाफट ऊपर चढ़ जाओ। मैं हेलीकॉप्टर सर्कस की ओर ले चलता हूँ। जिंग आ ऋचा, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा ध्रुव, वरना तुम्हारा दिमाग जल्दी अपना संतुलन खो देगा और तुम पूरी तरह से उस शक्ति के गुलाम बन जाओगे। सर्कस पहुंचो ध्रुव, सर्कस पहुंचो। लड़की, काले कपड़ों वाली गोरी लड़की, इसे भी छोटा छोटा काटूंगा मैं। फंदर अपने फंदे की माला पहनाएगा इसे। मैं वास्तविक दुनिया में वापस आ गई।
मुझे जहां गोली लगी थी वहां से सही में खून बह रहा है, और ऐसी स्थिति में इन दरिंदों से लड़ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। पर इस वक्त मुकाबला करने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं है। आई! मुझे इन पागलों का खिलौना बनने का कोई शौक नहीं है। बहुत उछल कूद करती है, घोंघा घोट देगा गला, फिर नहीं उछलेगी। लड़की ने काटा चैन सो लड़की को काटेगा। आह! खून ज्यादा बह जाने की वजह से मैं इन पागलों की ताकत का सामना नहीं कर पाऊंगी। लगता है तेरा टाइम अप होने वाला है ब्लैक कैट। लाख कोशिश कर ले ध्रुव, रोबो तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने उस लड़के के सुप्त मस्तिष्क के सभी विचार पढ़ लिए हैं। बूम बूम। मैं अपनी विकसित मानसिक शक्तियों से अब उन सभी प्राणियों के प्रतिरूप बना सकता हूँ जिनका सामना ये लड़का कर चुका है। डायनासोर्स। इन प्राणियों से निपटने के लिए इसे भारी मात्रा में मानसिक ऊर्जा का प्रयोग करना होगा, जिसके कारण पहले से ही इसके तनावग्रस्त मस्तिष्क पर और दबाव पड़ेगा। क्राव! वह मानसिक शक्ति मेरे सुप्त मस्तिष्क के विचारों के आधार पर इन जीवों को जीवित कर रही है। जब मेरा सामना पहली बार महामानव से उत्तरी ध्रुव में हुआ था, तब उसके साथ उसका पालतू डायनासोर भी था। उस शक्ति ने मेरे अंतर्मन की उसी याद को क्रियाशील किया है। इसका सबूत है राजनगर में उत्पन्न होते उत्तरी ध्रुव के ये दृश्य। वह शक्ति मेरे अंतर्मन के विचारों को मेरे ही विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है, लेकिन ऐसा करके उस मानसिक शक्ति ने मुझे इनसे निपटने के कई युगम साधन दे दिए हैं। बूम! जैसे ही डायनासोर्स का हमला शुरू हुआ, पुलिस फोर्स और रोबो की आर्मी शांत पड़ गई है। यानी मानसिक शक्ति का पूरा ध्यान डायनासोर्स को ही कंट्रोल करने पर केंद्रित है, जो कि मेरे लिए फायदेमंद है। कांच! भा! यदि ये लोग मेरे अंतर्मन द्वारा उत्पन्न विचार मात्र हैं, जिन्हें कोई दूसरी मानसिक शक्ति कंट्रोल कर रही है, तो मैं इन विचारों को स्वयं भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तू खुद चलकर अपनी मौत के पास आ गया है ध्रुव। रोबो, नताशा मेरी बात सुनो। व्यर्थ में एक दूसरे से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। यह शैतान की आंत इनकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शो स्टॉपर के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।